नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करूँगा प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी यानी कि प्योर ओ वाले ओसीडी के बारे में और एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आइडिया या कह लीजिए कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूँगा जिससे आप अपने प्योर ओ को समझ सकते हैं। आप अपने या अपने फैमिली मेंबर के प्योर ओ ओसीडी को समझ सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे एक रिसर्च आर्टिकल है, मिथ ऑफ द प्योर ऑब्सेशनल टाइप इन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक आम धारणा है ओसीडी के बारे में, मतलब प्योर ओ वाले ओसीडी के बारे में, कि जो प्योर ओ होता है उसके अंदर सिर्फ मेंटल कंपल्जन्स होती हैं और कुछ पेशेंट्स इसी टाइप के मेंटल रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं जो कि उनके कंपल्सिव एक्ट होते हैं। मतलब यहां पर थॉट ही एक्ट है, एक्शन है, और उन रिचुअल्स को परफॉर्म करके वो अपने ओसीडी को किसी तरह से मेंटेन करे हुए हैं, मतलब उनका ओसीडी बना हुआ है। तो इस टाइप का एक ओसीडी होता है, प्योरो में ये होता है। पर देखने में ऐसा आता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी ऐसा कहता है और बहुत सारे रिसर्च भी ऐसा बताते हैं कि कुछ ऐसे प्योर ओ ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोई खासा कंपल्जन नहीं होता। मतलब कि वो कोई कंपल्जन परफॉर्म नहीं कर रहे, वो बस जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, या किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं और उस पर विचार किए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, या ये कहीं कि ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। डॉक्टर बोल देता है कि आपको प्योर ओ ओसीडी है, पेशेंट कहता है कि मुझे तो कोई मेंटल कंपल्जन होते नहीं, क्योंकि इंटरनेट से देख के भाई सब बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, सबको पता है, नॉलेज है, तो वो कहते हैं कि मुझे तो कोई मेंटल कंपल्जन है नहीं, मुझे एक डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस दे दिया। इनफैक्ट कई बार तो कलीग्स, मतलब कि डॉक्टर्स के खुद आपस के दूसरे डॉक्टर्स, वो भी आपस में डिबेट करते हैं। कई बार तो रिसर्चेस में भी डिबेट होती है इस बारे में कि ऐसा कोई ओसीडी एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके अंदर सिर्फ थॉट है और कंपल्जन है ही नहीं। ऐसा भी ओसीडी हो सकता है। डीएसएम आईसीडी जब ओसीडी को डिफाइन करते हैं तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि ओसीडी के अंदर जो ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब कि ऑब्सेशन होगा तो कंपल्जन होगा, कंपल्जन बिना ऑब्सेशन के नहीं आ सकते। पर एक सब टाइप होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रिडोमिनेंटली कंपल्सिव सब टाइप होता है ओसीडी का, जिसके अंदर सिर्फ कंपल्जन्स हैं। इसका मतलब है कि ऑब्सेशन नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं होता। उसमें यह कहा जाता है कि कंपल्जन्स तो हैं पर साथ ही साथ ऑब्सेशंस दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, या उस पेशेंट को उन ऑब्सेशंस में इंसाइट नहीं है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कंपल्जन्स को परफॉर्म करता है। तो हम ये कहेंगे कि कंपल्जन्स हैं बट ऑब्सेशन शायद दब गए हैं, भले पेशेंट उसको रिपोर्ट ना करे। उसी तरीके से देखा जाता है कि एक प्योरली ऑब्सेशनल होता है जिसके अंदर ऑब्सेशंस तो हैं पर भाई कंपल्जन्स नहीं निकल रहे, तो ऐसा कह दिया जाता है कि उसके अंदर भी कंपल्जन्स माइंड के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि जो कंपल्जन वाला होगा उसमें ऑब्सेशन दब गए और जो ऑब्सेशनल वाला होगा उसके अंदर कंपल्जन्स दबे नहीं पर वो मन में ही चले जा रहे हैं। तो इस तरह से दो टाइप के सब टाइप बता दिए जाते हैं और तीसरा वाला कंबाइंड है जिसके अंदर ऑब्सेशंस भी पेशेंट बता सकता है और कंपल्जन्स भी दिखते हैं उसके। पर पेशेंट्स कई बार बताते हैं कि हम तो कोई कंपल्जन परफॉर्म ही नहीं कर रहे, हम तो कोई काउंटिंग करते ही नहीं, हम तो कोई चेकिंग करते ही नहीं, हम तो कोई अनडूइंग जो है दिमाग में मेंटल इमेजेस को इधर उधर रिप्लेस करने वाली चीज तो करते ही नहीं, हमें तो बस दिमाग में विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो मिथ ऑफ ये जो प्योर ऑब्सेशनल टाइप, ये जो रिसर्च आर्टिकल है जो मैंने आपको पहले स्क्रीनशॉट दिखाया, इन्होंने कहा कि इन पेशेंट्स को हमने अब तक गलत समझा है, क्योंकि ये भी कंपल्जन्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन ओसीडी बिना कंपल्जन्स के नहीं हो सकता। अगर ऑब्सेशन है तो कंपल्जन आएगा, क्योंकि ऑब्सेशन का मतलब है अनएक्सेप्टेबल अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट, और जब भी कोई थॉट अनवांटेड इंट्रूसिव होगी तो वो एंजाइटी देगी, और अगर वो एंजाइटी देगी तो उसको हटाने के लिए दिमाग कुछ ना कुछ कंपल्जन करेगा। तो फिर चक्कर क्या है? ये पेशेंट जो कहते हैं कि कंपल्जन नहीं है, ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो इन रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में इसमें रिसर्च किया, छोटी सी रिसर्च है 6-8 पेज की, इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा कि ओसीडी पेशेंट के दिमाग में चल क्या रहा है। हालांकि ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये आइडिया भी पुराना है, पर इन्होंने उसको अलग तरह से स्टडी किया। वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, पर मैं आपको इनकी फाइंडिंग बताऊंगा, ये कहना क्या चाहते हैं ओसीडी के बारे में। इन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे को कंपल्जन फील नहीं हो रही, दिख नहीं रही, जैसा कि डॉक्टर्स या जैसा कि किताबों में और रिसर्च आर्टिकल्स में और इधर उधर जो ब्लॉग आर्टिकल्स हैं या जो यूट्यूब पे और जो इंटरनेट पे जो डॉक्टर्स बताते हैं उनमें जैसा वो बताते हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इन रिसर्चर्स ने बताया कि ये पेशेंट्स रीएश्योरेंस सीकिंग का कंपल्जन परफॉर्म करते हैं।
रीएश्योरेंस सीकिंग करीब करीब सभी ओसीडी पेशेंट्स में दिखाई देता है ये बिहेवियर। रीएश्योरेंस सीकिंग का मतलब हुआ कि अपने मन को दिलासा दिलाना, अपने मन को बार बार कंसोल करना, रीएश्योर करना, बार बार इस बात के लिए खुद को सांत्वना देना, खुद के दिमाग को ठंडा करना बोल सकते हैं कि भाई सब ठीक चल रहा है, जिसमें ये दूसरों को बार बार अपने थॉट्स, अपने कंसर्न्स बताते रहते हैं या उनसे इसका जवाब ढूंढते रहते हैं या कन्फेस करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेक्सुअल, रिलीजियस और एग्रेसिव ऑब्सेशंस आमतौर पर होती हैं। तो होता यह कि प्योरली ऑब्सेशनल वाले पेशेंट्स के अंदर ये 3 थीम्स जो कि ज्यादातर पाई जाती हैं, इसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर गिल्ट आता है, उनको अंदर बहुत सारा अंदर से नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। तो वो क्या करते हैं, या तो दूसरों को बताते रहेंगे या दूसरों से इसका हल, सॉल्यूशन कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे या कन्फेस करेंगे कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं, और वो अपनी, क्योंकि अपनी एक सेल्फ इमेज उनकी डिस्टॉर्ट हो जाती है इस वजह से। तो ये बार बार करना, दूसरों से बार बार अपने सिम्टम के बारे में बात करना, डॉक्टरों के पास जाकर, फैमिली मेंबर्स के पास जाकर, दोस्तों के पास जाकर या दूसरे जो पेशेंट्स हैं उनके पास जा जाकर बार बार पूछना, ये वो करते हैं जो कि एक रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर है और यही उनका कंपल्जन होता है। और अक्सर देखा जा सकता है कि जिन लोगों को ये कोवर्ट दिमाग में चलने वाली कंपल्जन नहीं होती, वो अक्सर रीएश्योरेंस सीकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वो जा जाके इंटरनेट पर इधर उधर सवाल पूछते रहेंगे, खोजते रहेंगे जवाब, नई नई एक्सप्लेनेशन ढूंढते रहेंगे, कभी रिसर्च आर्टिकल पढ़ लेंगे, कभी किताबें उठा लेंगे, मार्केट से इतनी सारी किताबें मंगा लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि उनको जवाब चाहिए, उनको पता करना है कुछ। तो कोई भी उनकी जो थीम होती है ओसीडी की, ऑब्सेशन की, वो उसके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं, बारीकी से बारीकी में उसमें खोजबीन में लगे रहते हैं, उसकी बाल की खाल निकालते हैं। उनको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, उनको दिमाग का एक जो ऑब्सेशन है ना उसको सॉल्व करना है, सेटिस्फाइड होना है, और वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते क्योंकि उनका ऑब्सेशन है। और उनका सेटिस्फेक्शन ढूंढने का जो एटीट्यूड है, यही उनके ऑब्सेशन को बनाए रखता है। मतलब हल ढूंढना, जवाब ढूंढना, एक्सप्लेनेशन ढूंढना, कन्फेस करना, यही उनको बार बार अपने ऑब्सेशन को ओसीडी में बांधे रखता है, ओसीडी जाता नहीं है। तो रीएश्योरेंस सीकिंग, जैसा मैं कह रहा था कि करीब करीब सभी पेशेंट्स में होता है, सभी पेशेंट कभी ना कभी रीएश्योरेंस सीकिंग करते हैं। वो डॉक्टरों के पास ज्यादा कंसल्ट करने का जो एटीट्यूड है, जो कि सोमैटिक सिम्टम के पेशेंट्स में होता है, हेल्थ एंजाइटी के पेशेंट्स में होता है, ओसीडी के पेशेंट्स में भी बहुत कॉमनली मिलता है, क्योंकि वो उनका कंपल्जन है, उनका कंपल्सिव एक्ट है, वो उनके अंदर के फियर की, एंजाइटी को दूर करने का एक अटेम्प्ट है। तो यहां चूक हो जाती है कि हम जब प्योर ऑब्सेशनल ओसीडी को नहीं समझ पाते, तो इन्होंने जो टाइटल दिया कि मिथ क्या है प्योरली ऑब्सेशनल ओसीडी का, वो यही कि भाई ऐसे ओसीडी जिसके अंदर कि हम ऐसा सोचते हैं कि भाई बिना कंपल्जन के ऑब्सेशन होता होगा, ये गलत है। ऑब्सेशन के साथ कंपल्जन मिलेगी, क्योंकि यही ओसीडी की डेफिनेशन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कंपल्जन नहीं तो इसका मतलब आपको ऑब्सेशन जो है वो है ही नहीं, मतलब आपको ओसीडी नहीं है, मतलब आपको गलत डायग्नोसिस मिल गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है। ओसीडी का डायग्नोसिस ठीक मिला होगा आपको, डॉक्टर ने सही बताया होगा, डॉक्टर ने ऑब्सेशन को आपकी आइडेंटिफाई कर लिया है, पर शायद वो आपको कंपल्जन्स के बारे में नहीं बता पाए होंगे, या शायद डॉक्टर ने बताया ना जरूरी नहीं समझा होगा, उनको कहा होगा कि हाँ आपका ऑब्सेशन है, ये ऐसा बता दिया होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसी वजह से डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि इसका कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, जबकि इसका भी ईआरपी सीबीटी से ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको कंपल्जन्स प्रिवेंट करने होते हैं। मतलब बार बार इंटरनेट पे जाके सर्च करना, बार बार दूसरों से बात करना, दूसरों से अप्रोच करना, दूसरों को अपनी समस्या बताना, दूसरों से कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढना, इसको बंद करना पड़ेगा। एश्योरेंस सीकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि वही आपका कंपल्जन है और उसी को कंट्रोल करके, दूर करके आप ओसीडी से दूर होंगे। तो बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत छोटा सा पहलू है, समझना भी ज़रूरी है, दिमाग में बिठाना ज़रूरी है। इसलिए जब आपको डॉक्टर ये कहे कि भाई तुम्हें तो ओसीडी है, आप कहो कि मुझे तो कंपल्जन्स ही नहीं है, नहीं, कंपल्जन्स हैं। आपका रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर, ज़रा देखिएगा आप कितने परेशान रहते हैं जगह जगह अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, यही आपका कंपल्जन है। तो भले मेंटल रिचुअल हो, काउंटिंग हो, माइंड में किसी तरह की अनडूइंग कर रहे हो, माइंड में उसको जा जाके बार बार रिव्यू कर रहे हो, पास्ट में जो भी क्या क्या थॉट आई, कैसे आई, क्या इमेज बनी, उसको रिव्यू कर रहे हो, उसमें पॉजिटिव इमेजेस को रिप्लेस कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, या एक पर्टिकुलर पैटर्न में कोई चीज दिमाग में रिपीट कर रहे हो, कोई फ्रेजेस बोल के कैंसिल आउट कर रहे हो, कोई मंत्र बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक मेंटल कंपल्जन होता है, जो कि अगेन ईआरपी से, सीबीटी से दूर हो सकता है। पर वो इजीली आइडेंटिफाइबल होता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर को बता देता है,
पर दूसरा ओसीडी जिसमें ऑब्सेशन तो है पर कंपल्जन दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर रीअश्योरेंस सीकिंग बहुत कॉमनली पाया जाता है। दूसरे ओसीडी पेशेंट्स में भी मिलेगा रीअश्योरेंस सीकिंग, पर वो उनका एक दूसरा बिहेवियर होगा, एक सेकेंडरी या एक कम इंपॉर्टेंस वाला, कम प्रायोरिटी वाला बिहेवियर होगा। हालांकि चेंज उसको भी करना होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उनका कंपल्जन है, पर वो उतना डिस्ट्रेसिंग नहीं होता जितना डिस्ट्रेसिंग उनका मेंटल रिचुअल होता है या जो बाहर का जो ओवर्ट रिचुअल है, जैसे कि क्लीनिंग वॉशिंग वाला सिम्टम। तो इस तरह से ओसीडी को समझें, इस तरह से ओसीडी के बारे में क्लैरिटी रखें। ये वीडियोस मैं इसीलिए बनाता हूं, आपको सारी क्लैरिटी आ जाए और आप ओसीडी के बारे में सही ज्ञान लेकर, सही जानकारी लेकर अपना ट्रीटमेंट अप्रोच करें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। धन्यवाद।